हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 का 21 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट के सभी प्रश्न करेंगे। कंप्लीट पेपर एनालिसिस। जिनका भी पेपर अभी होना है वो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, भामाकल्पम शास्त्रीय नृत्य नाटिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है भामाकल्पम। भामाकल्पम का संबंध हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से, और आंध्र प्रदेश से संबंधित और अन्य नृत्य के बारे में देखते हैं। धीमसा नृत्य ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर किया जाता है, और इसी के साथ वीरनाट्यम, छड़ी, ये सब का संबंध भी आंध्र प्रदेश से है। ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है भामाकल्पम। और प्रमुख कलाकार कौन कौन हो जाएंगे? कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो उनके प्रमुख कलाकारों के नाम देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सब सुंदरी, राजा राजा और राधा रेड्डी, जो भी रेड्डी नाम के होंगे वो सब कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, इन सब का संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य से, जो कि आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कतर में आयोजित किया गया था फीफा विश्व कप 2022 का। और पहला फीफा विश्व कप ये हुआ था वर्ष 1930 में। उरुग्वे देश ने इसको आयोजित किया गया था, और जीत भी किसकी हुई थी? उरुग्वे की। और ये फीफा विश्व कप 2026 का जो कि आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में। और ये 23वां संस्करण होगा। और 2022 वाला जो कि 22वां संस्करण था, जो कि कतर में आयोजित किया गया था। ये सभी पॉइंट्स भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने जीता था फीफा विश्व कप 2022 का खिताब। और किसको हराकर? फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं, गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला था? लियोनेल मेसी को। और गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला था? किलियन इम्बाबे को। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला इंग्लैंड को, और गोल्डन बॉल का लियोनेल मेसी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोलकाता को किसका शहर कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, यानी कि आनंद का शहर। कोलकाता को महलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। भारत के शहरों और उनके उपनाम के बारे में भी हम देखते हैं। भारत के सिलिकॉन वैली ये कहा जाता है बेंगलुरु को, और कोयम्बटूर इनको कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और डिब्रूगढ़ असम भारत का चाय का शहर है डिब्रूगढ़ असम। और हैदराबाद तेलंगाना इसको कहा जाता है मोतियों का शहर। और जयपुर को गुलाबी शहर। अगर आपको इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए भारतीय शहर और उनके उपनाम, तो 10 मिनट प्लेलिस्ट बनी हुई है 10 मिनट शो की, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा ये अनुच्छेद 80 के तहत आता है, और राज्यसभा एक स्थायी सदस्य और इसका गठन नहीं होता, और इसमें अधिकतम संख्या होती है 250। 250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 238 सदस्य राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो हमारा 250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्यता है 245, लेकिन हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और उपराष्ट्रपति को कहा जाता है राज्यसभा का पदेन सभापति। और इसी के साथ देखते हैं, राज्यसभा एक उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन। ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पद्म विभूषण 2023 में किसे मिला? 2023 में पद्म विभूषण किसको मिला है वो हम सारी लिस्ट देख लेते हैं। 6 लोगों को मिला था। पहला श्री बालकृष्ण दोषी, इनको वास्तुकला के क्षेत्र में मिला था, ये मरणोपरांत मिला है। और दूसरा श्री जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में मिला है। और श्री
SM कृष्णा को मिला है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में। और श्री दिलीप महालाबी को मिला है मरणोपरांत दवा क्षेत्र में। और श्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामलों के लिए। ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। इनमें से ऑप्शन में जो दिया हुआ था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नामों में से। अगला प्रश्न पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी हो जाएगी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक था। मौर्य साम्राज्य की समयावधि क्या थी? लगभग 321 से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल रहा था। इसी के साथ देखते हैं व्रज महाजनपद, इसकी राजधानी हो जाएगी वैशाली। और इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। और मल गणराज्य की राजधानी हो जाएगी कुशीनगर। ये सारे पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बेरियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BaOH2। बेरियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। अगला प्रश्न पूछा गया था, माघ बिहू का दूसरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोगाली बिहू। बिहू 3 प्रकार के मनाए जाते हैं। बिहू के त्योहार 3 तरह के हैं, अर्थात एक है बोहाग बिहू जो कि बैसाख में मध्य अप्रैल में मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और माघ बिहू जो कि माघ जनवरी के मध्य के महीने में मनाया जाता है। और कत्ती बिहू ये कार्तिक महीने में अक्टूबर के मध्य महीने में मनाया जाता है। बोहाग बिहू जिसे रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर के बीच का शॉट कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवर ड्राइव होता है। क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर के बीच का शॉट कवर ड्राइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 से 2019 के मध्य भारत में गरीबी रेखा कितने प्रतिशत थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.2%। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। और 2 कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि निलंबित नहीं होते हैं? तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई थी 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भर देश परिवर्तित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाना है। ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 किस मॉडल पर आधारित थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1956 से 1961। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास पर विशेष जोर देना, साथ साथ में तेजी औद्योगिकरण था। और इसका लक्ष्य वृद्धि दर रही थी 4.5% और विकास दर की अपेक्षा से ये थोड़ा कम 4.27% थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों को ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 से 1961 के अंतर्गत ही स्थापित किया गया था, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन के। इसी के साथ देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956 तक। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये थी गॉडगिल योजना भी कहा जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना को। अगला प्रश्न पूछा गया था, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप। इस पुरस्कार की शुरुआत 1978 में की गई थी। और हॉकी से संबंधित अन्य कप कौन से हो जाएंगे? सुल्तान अजलान शाह कप,
आगा खां कप, बीटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी। ये कल की शिफ्ट में पूछा गया था रंगास्वामी ट्रॉफी के बारे में। सिंधिया ट्रॉफी, मास्टर चैंपियन। हिंदी में प्रश्न पूछा गया था विष्णु का पर्यायवाची क्या है। विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे दामोदर, पीताम्बर, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपंत, उपेंद्र। ये सभी हो जाएंगे विष्णु के पर्यायवाची। एक प्रश्न पूछा गया था अनिखार्थी शब्द से जो चक्र धारण करता है उसको कहते हैं चक्रधर या फिर चक्रधारी। ये सभी प्रश्न थे 21 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।